Hello students, welcome to Learners University. I am Rupal Kaur Anand and today in this lesson we will study the last topic, that is how do we know of chapter number 1 of history class 8th. ठीक है, जो कि है how, when and where. In previous video we have studied about dates, how kingdoms were formed, we have studied about periods and colonization. ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न पीरियड, बट ब्रिटिश पीरियड को हम colonial period कहते हैं, all these things. In today's class we will study about British perspective of conserving their sources. ठीक है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि उनकी चीज़ें, उनकी जो राइटिंग्स है या उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके जो गवर्नर जनरल पहले आया था, लास्ट आया था, वो सब चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड में है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका मेन पर्पस था कि वो विश्वास रखते थे कि जो भी वो बोले वो उसे लिखे. They always believe in writing. Whatever they speak, they write. So what they did was they actually maintained two main things. First was administrative records and second was survey. ठीक है, उन्होंने एक रिकॉर्ड्स मेंटेन करे और दूसरा उन्होंने सर्वेस किए अलग अलग एरियाज़ में जाके. तो सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या है. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भी उनकी पॉलिसीज़ थी, उनके प्रोग्राम्स थे, उनकी इंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट, ठीक है, और उनके डिसीजंस, ठीक है, जो कुछ भी था उन्होंने डिसाइड किया कि इसको तो हम राइटिंग में करेंगे. वी कांट बिलीव इन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो इनकी जो सब्सिडरी लाइन्स थी या इनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी या इनकी रॉलेट एक्ट था, जितनी भी इनके एक्ट्स, जो भी कुछ भी था कि उनका गवर्नर जनरल कौन सा अपॉइंट हुआ, कौन सा वाइसरॉय बना, ठीक है, कौन सी पॉलिसी कब आई, और इन्होंने क्या क्या अरेस्ट वाला, जितनी भी चीज़ें इन्होंने राइटिंग में करी. तो इन्होंने कहाँ पे लिखा, अब ये तो है नहीं इन्होंने बुक छापी होगी, तो इन्होंने टेलीग्राफ लिखा, इन्होंने लेटर लिखा, ऐसा क्या लिखा कि ये सारी चीज़ें इन्होंने नोट करी. वेल दे राइट इट इन द मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स. इन्होंने रिपोर्ट्स बनाई, इन्होंने छोटे छोटे मेमोज बनाए. ठीक है, और इन्होंने नोट उसको जैसे कहते हैं ना, एक नोट, हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स के तरीके से इन्होंने इसको प्रिजर्व किया. चलो, हमने एक पॉलिसी बनाई सपोज, ठीक है, जिसका नाम है रॉलेट एक्ट बनाई, या फिर हमने सब्सिडरी लाइन्स बनाई. लेट्स टेक सब्सिडरी लाइन्स. मैंने उसको लिख दिया, नोट में, राइटिंग में लिख दिया, बट मैं उसे कहाँ संभालूँ, क्या गारंटी है कि जो भी मैं संभाल रही हूँ वो कहाँ पे संभालूँ, कैसे प्रिजर्व रहेगा वो. तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, उन्होंने उसके लिए एक रूम बनाए जिसे वो कहते थे रिकॉर्ड रूम. ठीक है, अब ये रिकॉर्ड रूम में क्या होता था, यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स होते थे, जितने भी इन्होंने नोट्स, मेमोज, रिपोर्ट्स वगैरह बनाई हैं अपनी पॉलिसीज़ को लेके, इन सब के रिकॉर्ड्स रहते थे उस रिकॉर्ड रूम में. और ये रिकॉर्ड रूम हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ अटैच था. ठीक है, चाहे वो विलेज तहसीलदार का ऑफिस हो, विलेज तहसीलदार यानी कि जो उनका हेड है वहाँ का ऑफिस हो, कलेक्टर का ऑफिस हो, चाहे वो लो कोर्ट्स हो. ठीक है, हमने अभी पढ़ेंगे कि अभी आगे के चैप्टर में इसके इन्होंने कोर्ट भी कैसे बनाए थे. ये जो जुडिशियल सिस्टम था ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो ये इन सब जगह पे इन्होंने रिकॉर्ड रूम्स अटैच करे. ठीक है, जहाँ पे इन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को संभाला. इसके बाद ये क्या करते थे कि ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह थे मूविंग में भी रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते रहते थे ताकि इनके रिकॉर्ड्स प्रोटेक्ट रहे, प्रिजर्व रहे. उसके बाद इनके पास आ गई प्रिंटिंग प्रेस. ठीक है, अब जब इनके पास आ गई प्रिंटिंग प्रेस तो रिकॉर्ड प्रोटेक्ट करना तो और आसान, क्योंकि इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस हो गया था 19th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस. तो जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो उसके बाद तो इनके लिए बहुत ही आसान हो गया. इन्होंने क्या किया, कॉपीज़ बनानी शुरू कर दी, नोटबुक्स बनानी शुरू कर दी, हर चीज़ को ढंग से प्रिजर्व करना शुरू कर दी. पहले भी ये करते थे बट तब उनकी एक ओरिजिनल कॉपी होती थी. अब क्या होता था, इनकी बहुत सारी कॉपीज़ करके ये अलग अलग जगहों पर प्रिंट पे दे देते थे, या फिर अलग अलग जगह पे हमें मिल सकती है. जैसे अगर हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस ना हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसकी एक हार्ड कॉपी हो जो मेन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो. बट बिकॉज वी हैव प्रिंटिंग प्रेस, हमने वो जो कॉपीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की,
कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी कॉपीज आपको अपनी स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएंगी। तो यही था एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। और इसके बाद हमारा है सर्वेस। तो ये सर्वेस क्या होते हैं? दूसरा है था हमारा सर्वे। तो ये जो सर्वेस ब्रिटिशर्स करते थे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। और इन्होंने अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग छोटे छोटे प्रोविंसेस में ब्रिटिशर्स ने सर्वे करने शुरू कर दिए। पहला तो इन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शुरू कर दिया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेमोज एंड नोट्स एंड राइटिंग्स। तो दूसरा इन्होंने क्या किया, सर्वेस करने शुरू कर दिए। इनको लगता है कि पहले हम कंट्री को जान तो लें। मतलब अगर मुझे कंट्री में सपोज मैं चाहती हूँ कि इस क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, सपोज मुझे इस क्लास में इंजीनियरिंग का चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, तो मैं पता तो कर लूँ कि जो मेरी ऑडियंस है वो क्या पढ़ना चाहती है। बेसिकली इनका मतलब ये नहीं था कि ऑडियंस या फिर पीपल से उनको कोई रिलेशन नहीं था। उनका मेन पर्पस था कि सपोज इनको इंडिगो उगाना है या सपोज इनको पोटैटो उगाने हैं, तो वहाँ का जो टोपोग्राफी है या जो सॉइल है या वहाँ की जो वेजिटेशन है वो किस टाइप की है, जो मिट्टी किस टाइप की है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले हम सर्वे करेंगे, उस जगह को ढंग से जानेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे कोई चीज़ उगाएंगे या कोई भी डिसीजन उस जगह के बारे में लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग एरियाज़ में सर्वे करने शुरू कर दिए, ठीक है। इन विलेजेस रिवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। व्हाट आर रिवेन्यू सर्वेज? कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनकी सैलरी कितनी है, ताकि टैक्सेस लगाने में आसानी हो। जैसे आज अभी भी हमारे सर्वेस जो अभी भी हमारे इंडिया में होते हैं, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं कि कितने लोग हैं घर के अंदर, हेड की सैलरी क्या है, ये सब देखते हैं। जो आपके सर्वेज होते हैं, जो लोग आते हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखती है कि कोई मर गया तो उसका सर्वे, कोई न्यू बॉर्न है तो उसका सर्वे, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने रोमेन्यू लोगों की इनकम का सर्वे किया। उसके बाद इन्होंने देखा कि टोपोग्राफी कैसी है। सपोज एक इतना सा लैंड है, ठीक है, जहाँ पे इनको कुछ उगाना है, सपोज पोटैटोज उगाने हैं, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे सॉइल कौन सी है, ये लैंड कितने हेक्टर्स का है, ये किसकी लैंड कितने किसका, मतलब ये जो एरिया वो किसका है, ये सब चीज़ें इन्होंने सर्वेज में देखी, ठीक है। तो टोपोग्राफी, सॉइल, क्रॉपिंग पैटर्न उस रीजन की इन्होंने विद द हेल्प ऑफ सर्वेस देखे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लोगों का रिकॉर्ड भी रखना शुरू कर दिया कि यही जो भी हमारे यहाँ पे एडल्ट पॉपुलेशन का रिकॉर्ड होता है, तो उन्होंने रिकॉर्ड रखा कि उनकी जो सपोज इतने से एरिया में लोग रहते हैं तो इनकी कास्ट क्या है, ठीक है, इनका रिलीजन क्या है, इनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उस हिसाब से ये टैक्सेस लगाएंगे, उस हिसाब से एक कल्चरल चेंजेस लाएंगे। वहाँ पे अगर एजुकेटेड लोग हैं तो वहाँ पे स्कूल खोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन होगी। तो ये सब चीज़ें इन्होंने सेकंड जो हाफ था वो सर्वेस किया। पहले इन्होंने रिकॉर्ड्स मेंटेन करे, दूसरे इन्होंने सर्वेस करे, सर्वे। हाँ, तो ये दो चीज़ें इन्होंने करी ताकि इनकी जो पॉलिसीज़ है या इन्होंने जो कुछ भी किया वो इफ़ेक्टिव रहे और इनका रिकॉर्ड भी बना रहे, ठीक है। अदर सर्वेस भी लिखा हुआ है, वो कौन कौन से थे? बोटेनिकल सर्वेस, ठीक है, मतलब ये सारे बोटेनिकल, जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, मतलब उस जगह के सर्वे के यहाँ पे पुरानी कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, यहाँ की मिट्टी कैसी है, यहाँ पे फॉरेस्ट किस हिसाब से, कौन सा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल है या दूसरा मैनग्रोव है या फिर डिसीडियस फॉरेस्ट है हमारा, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, सब कुछ उन्होंने करना शुरू किया। तो ये हमारा सर्वेस था। अब इसमें इस पर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सर्वे में हमारा क्या प्रॉफिट था। अब ऐसा क्या था कि इन सर्वेज और इन रिकॉर्ड्स ने हमें नहीं बताया। तो व्हाट डज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल अस, ठीक है। तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने ये नहीं बताया कि लोग क्या सोचते हैं या कंट्री कैसा फील करती है बिहाइंड दीज रिकॉर्ड्स। मतलब हमें पता तो है कि ये गवर्नर जनरल आया, ये पॉलिसी बनी, इतना भला हुआ, लेकिन ये किसका पर्सपेक्टिव है? ये सारा पर्सपेक्टिव ब्रिटिशर्स का है। हमें नहीं पता कि हमारे जो रिफॉर्मर्स थे या हमारे नेशनलिस्ट महात्मा गांधी, भगत सिंह और ये जितने भी वो थे रिफॉर्मर्स थे, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद थे, जितने भी रिफॉर्मर्स थे, इन सब के दिमाग में क्या था, या जो पिलग्रिम्स के अकाउंट में या फिर मतलब जिन्होंने ट्रैवल किया, ठीक है, उनके दिमाग में क्या था, मतलब हमारी जो इंडियंस की थॉट क्या थी हमें ये नहीं पता। हमें ये तो पता है ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड बनाए, बट हमें ये नहीं पता कि इंडियंस ने कैसा फील किया। तो व्हाट डज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल? दे डू नॉट टेल
ठीक है, दे डू नॉट टेल हाउ कंट्री फेल्ट बिहाइंड दिस एक्शंस। ये तो बता दिया कि ऑफिशियल्स ने क्या सोचा, ठीक है, और वो किस चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड थे, ठीक है, उन्होंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, क्यों इन्वेस्टमेंट करी, बट हमें ये नहीं पता है कि कंट्री को कैसा फील हो रहा था या फिर हमें कैसा फील हो रहा था पर्सनली इंडियंस को इन सब एक्शंस के पीछे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक आइडिया निकाला, हमने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को रखा साइड और हमने सर्च किए इन सभी रिफॉर्मर्स की या पोइट्स नॉवलिस्ट उस टाइम पे जो थे, ठीक है, इनकी सबकी डायरी सर्च करी हमने, ठीक है, इनके बुकलेट सर्च करी जो लोकल बाज़ार में मिलती थी, ये सब चीज़ें जैसे डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम, जो लोग जाते थे तीर्थ यात्रा पे, उनका रिकॉर्ड, ठीक है, ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफी ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल, ये सब हमने सर्च करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि इन एक्चुअली कैसा इंडियंस को फील होता था, बट इसका एक नेगेटिव, इसका एक ना छुपा हुआ पार्ट भी है। क्या है, ये सब जो बुकलेट्स हैं, ये नॉवलिस्ट हैं या ये ट्रैवलर्स हैं, ऑटोबायोग्राफी, पिलग्रिम्स हैं, ये सब कौन है, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे पीजेंट्स हैं, ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, या जो दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, या जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, जिनके ऊपर टैक्सेस लेवी करते थे लेकिन वो पे नहीं कर पाते थे, तो इन सब का हमें माइंडसेट नहीं पता। तो दीज ऑल वर प्रोड्यूस्ड बाय लिटरेट पीपल, वी नेवर कम टू नो हाउ डज द पुअर पीपल फील। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इन सब में जो क्वेश्चंस हैं वो डेट्स के ऊपर आते हैं, पीरियड्स के ऊपर आते हैं, और ये इसके ऊपर कॉलोनियल सिस्टम के ऊपर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के ऊपर आते हैं, सर्विस के ऊपर आते हैं। ये कुछ मोटा मोटा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से आते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो, एंड अगर कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आया तो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ like and subscribe Learners University.